नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में लगातार गिरावट चल रही है। मंडे के लिए बिग अलर्ट आ गया है दोबारा से। ये जो वॉर शुरू हुई है अभी ये कितनी स्ट्रेच होगी अभी इसको कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये फर्स्ट फेज में है। अभी एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। अब फ्रेश न्यूज ये आ रही है, यूएस टारगेटिंग मिसाइल साइट्स मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान। फॉक्स न्यूज की तरफ से अपडेट आ रही है। हर घंटे कोई ना कोई बड़ी अपडेट आते हुए दिख रही है इस समय। आप एक चीज समझ लो कि ये वॉर स्टार्ट हुई है, अब इसका अंत कितनी दूर है ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। मार्केट्स के लिए कितना अलर्ट है ये हम सभी सोच विचार कर सकते हैं। मार्केट के लिए ये अलर्ट, बिग अलर्ट सिर्फ इंस्टेंट लेवल पे है। जैसे कि आज शुरू हो गई, संडे तक, कल रात तक कोई रिलीफ नहीं आया या मंडे मॉर्निंग कोई रिलीफ नहीं आया तो मार्केट एक गैप डाउन दिखा सकते हैं। और उस गैप डाउन के बाद आपको मार्केट एक लेवल पे आके सेटल होता हुआ भी दिखेगा और फिर वहां से ऊपर जाना शुरू करेगा। बाजार नीचे तब तक रहेगा जब तक कच्चा तेल ऊपर रहेगा। अब आप सारी चीजों को कवर ना करके केवल क्रूड ऑयल को कवर करो। एक अपनी वॉच लिस्ट में क्रूड जरूर ऐड कर लीजिएगा। जब तक आपको क्रूड ठंडा होता हुआ ना दिखे तब तक मार्केट के लिए नेगेटिविटी है या नेगेटिव है। जिस दिन आपको क्रूड वापस गिरता हुआ दिखने लगे ना, समझ लेना इस वॉर का इंपैक्ट भारतीय बाजार पे खत्म। भारत के लिए यूएस ईरान लड़ जाएं या इजराइल ईरान लड़ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के लिए केवल इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो हम बड़े लेवल पे इंपोर्टर है। हमारे देश का पूरा क्रूड ऑलमोस्ट इंपोर्ट ही होता है। जो जरूरत का क्रूड है 85% क्रूड हम अपनी जरूरतों का इंपोर्ट करते हैं। और शॉकिंग डेटा यह है कि उस 85% में से मोर देन 50% क्रूड हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है, जो कि ईरान के पास पावर में है। अब ईरान ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर क्या कर सकता है, धमकी दे सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक करने की। और अगर ऐसा कुछ करता है ईरान तो वो क्रूड के प्राइसेस में बहुत तेजी से उछाल ला सकता है। बट हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि ये केवल और केवल गुस्से में लिया गया फैसला होगा। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अगर इस समय ब्लॉक करता है, अगर लंबे समय के लिए, एक दिन दो दिन, ये लंबे समय के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर उसने 2 दिन से ज्यादा ब्लॉक कर दिया दैट मीन्स लंबा समय हो गया, तो ईरान अपने आप को बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे धकेल देगा। आप ये मान के चलिए। तो ईरान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो गुस्से में आके एक ऐसा फैसला ले जिससे उन्हें और ज्यादा नुकसान हो। दुनिया तो कहीं ना कहीं से उठा ही लेगी। और दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज जो कच्चे तेल को ले रही हैं एशियन कंट्रीज हैं। और एशिया में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ज्यादातर क्रूड लेते हैं उसमें आपका चाइना आता है, भारत आता है। ये कंट्रीज फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग है। ये तो झेल जाएंगी वो प्राइस हाइक, लेकिन ईरान को जो झटका लगेगा वो ईरान झेल नहीं पाएगा। ईरान को 3 तरफ से झटका लगेगा। एक तो जो वॉर कर रहे हैं उसमें उसके फाइनेंशियल डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि सबसे तेज अगर पैसा टूटता है तो वॉर में टूटता है दोस्तों। दूसरी तरफ वो अपनी इनकम को भी रोकेंगे। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करते हैं तो कच्चा तेल वहां से नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से उनकी इनकम भी बड़े लेवल पे इंपैक्ट करेगी। और तीसरी बड़ी बात जो है वो अपनी दुश्मनी निभाते निभाते दोस्तों के साथ भी गद्दारी टाइप हो जाएगा, क्योंकि उसके दोस्ती तो वहां से होते हुए गुजर रहे हैं। जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां से अपने तेल को एक्सपोर्ट करती हैं और वो उनका रास्ता भी रोक देंगे। अचानक से उन्हें दूसरा रूट पकड़ना पड़ेगा, जिनसे उन कंट्रीज को भी दिक्कत आएगी, जो शायद ईरान नहीं करेगा भी तो डराने धमकाने के लिए 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, बट इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। कच्चा तेल बीते कुछ दिनों से धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश भी कर रहा था। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो कल के सेशन में 72.87 बैरल पे डॉलर प्रति बैरल पे बंद होता हुआ दिखा है। वहीं ऑयल की बात करें तो यहां 3% की आपको तेजी देखने को मिली है। ये आपके लिए और ऊपर जाने की संभावना दिखा रहे हैं। साथ ही साथ गोल्ड सिल्वर, जिसमें एक बड़ी तेजी के बाद शांति आते हुए दिखी, ये कल वापस आग बबूला हो सकता है, क्योंकि चांदी तो संकेत दे रहा था बीते 2-3 दिनों से कि ये शायद एक्सपेक्ट करने लगे हैं वॉर टाइप सिचुएशन को और सेफ हेवन बाइंग दोबारा से आ सकती है, और वो आई है। चांदी देखोगे तो करीब 8% उछला है फ्राइडे को, $93 प्रति आउंस पे दोबारा आकर खड़ा हो गया है। सिमिलरली गोल्ड में भी 2% की तेजी थी, $5300 प्रति आउंस पे आकर खड़ा हो गया है। और
जो ये सिचुएशन बनी है, ऐसा लगता है गोल्ड को $5,500 प्रति आउंस की तरफ लेके जा सकता है, जो कि इसका लाइफ हाई भी आ सकता है। इंडियन मार्केट्स की बात करें तो अब गोल्ड दोबारा 170, 175 और पॉसिबल है कि 180 की तरफ भी जाए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जेपी मॉर्गन है उनकी 2-3 दिन पहले रिपोर्ट आई थी, जहां पे उन्होंने गोल्ड को लेकर अपने साल के अंत तक के लिए लक्ष्य थोड़े बढ़ाए थे, जहां उन्होंने $6,300 प्रति आउंस की बात करी थी, जो इंडियन मार्केट में 1,92,000 होता है। बट अभी साल का अंत बहुत दूर है, साल की शुरुआत है। बट ऐसी सिचुएशन जहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए दिख रही है, सेफ हेवन बाइंग की तरफ मार्केट भाग सकते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर हो सकता है टारगेट अचीव करें अपने समय से पहले। ऐसा होता है तो ज्वेलरी शॉप्स के लिए बड़ी दिक्कत का विषय बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कह रहे हैं भैया ग्राहक गायब है। आगे अगर मैं आप सभी के साथ कुछ फ्रेश अपडेट शेयर करूं यूएस ईरान के मामले को लेकर, तो यहां पे एक अपडेट आते हुए दिख रही है दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ट्रंप सेज यूएस मिलिट्री हैज बिगन मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन इन ईरान, एक्सप्लोजन्स हर्ड अराउंड मिडल ईस्ट। तो ये क्लियर कट हो गया है कि भैया धमाके होने लगे हैं। तो यहाँ पे अलर्ट है एक तरीके से, बस यही कह सकते हैं। और कमोडिटीज में भारी भरकम तेजी देखने को मिल सकती है, और उसका इम्पैक्ट थोड़े समय में हमें इन्फ्लेशन पे आता हुआ दिखेगा। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़ा झटका होगा, स्पेशली क्रूड इंपोर्टेड कंट्रीज के लिए। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।